जी आप? अरे कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? एकदम ठीक। सत श्री अकाल जोगी जी। सत श्री अकाल प्रीतो जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। और बताइए, आ गए आप लोग हनीमून से? अरे प्रीतो जी, आज ही तो आए वेनिस से और आते ही सीधा आपसे मिलने आ गए। घर में सब कैसे हैं प्रीतो जी? जी सब चंगा है। और घर में दादी आंटी अंकल सब बढ़िया? जी सब ठीक। सिर्फ ध्रुव जी नहीं आए आप लोग के साथ? आए ना, वो देखो। जैसे मुझे पता चला ना कि जोगी और जस्सी परजाई जी वापस आ गए, मैं उन्हें सीधे यहाँ ले आया प्रीतो जी से मिलवाने के लिए। अब आप कुछ भी कह लो, प्रीतो जी की वजह से तो वो दो से एक हुए। आप ना एक काम करो, मुझे जल्दी से अपना आशीर्वाद दे दो ताकि मेरी भी नैया पार लग जाए। ओ यार, ध्रुव बंदा कमाल है, जहाँ भी जाता है ना रौनक बांध देता है, इसलिए तो मेरा यार है ये। लेकिन ध्रुव और राजवीर की जोड़ी भी बेमिसाल है। कहाँ पे ध्रुव एकदम हंसमुख और राजवीर एकदम सीरियस। प्रीतो, अंकल जी कहाँ हैं? पापा जी अंदर कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए ना आप लोग अंदर आइए। मीता, वो मठरियाँ तो ला जो ध्रुव को पसंद है। मीता दी, ईशू के हाथों की बनी वाली लाना। हाँ, किसी और के हाथ का बना तो खाएगा नहीं ना तू? खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, लेकिन तब ये नहीं खाऊंगा कि ईशू के हाथ की मट्ठी का मजा ही कुछ और है। लो जी, आ गई मुट्ठी। पापा जी बैठो 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 बैठो। ये मेरे पापा जी। आप पापा जी, ये जोगी जी और जस्सी जी। तो आप हैं जोगी जी? जी अंकल, सत श्री अकाल। जूंदारा पुत्र। भाई जस्सी से मैं पहले भी एक बार मिल चुका हूँ। जी अंकल जी। भाई आप दोनों को शादी की लाख लाख बधाइयाँ और अब आपकी जोड़ी सलामत रखे, खुशियाँ बख्शे। अच्छा, मैं आपके साथ बैठता लेकिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, हैं? तो आप लोग बैठो, भी मेरा टिफिन ले आओ। मैं लाती हूँ। अपना घर समझो, कुछ खाओ पियो, हैं? शर्माना नहीं, आपका अपना घर है। पापा जी टिफिन। अच्छा जी, टाटा बाय बाय। मैं चलती हूँ पापा जी। तू बैठ कर बातें कर, मुझे थोड़ा काम भी है, मैं छोड़ आती हूँ बाबूजी को। जा बैठ, बातें करो। अच्छा पुत्र। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आपको पता है, जब जोगी जी ने मुझे कहा कि ध्रुव किसी लड़की से प्यार करता है, तो मैंने इन्हें पहले ही कह दिया था, वो लड़की इश्मित ही होगी। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपको याद है, जब मैं शादी से पहले आई थी आपके घर पे ध्रुव के साथ, इसकी नजर है ना आपसे हट ही नहीं रही थी, तभी पता चल गया था। मुझे तो पहले ही शक हो गया था। आप सब लोगों को तो पहले पता चल गया था, लेकिन मेरी ईशू ने थोड़ा वक्त लगा दिया जानने में। पता तो इससे भी था, बस थोड़ा शर्मा गई और तुम थोड़ा हिचकिचा गए, वरना जस्सी और जोगी के साथ ना तुम्हारी भी शादी हो जानी थी। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ प्रीतो, तुम अचानक वहां से उठकर आ गए? नहीं, मैं से कुछ नहीं, बस वो कस्टमर के कपड़े पहुंचाने उसके घर। कहीं तुम कल रात की बात से अभी तक परेशान तो नहीं? नहीं, उस बारे में तो मैं कुछ सोच ही नहीं रही। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता नहीं है। बोलो ना प्रीतो, क्या हुआ? मैं पापा जी को लेके परेशान हूँ। क्यों? पापा जी के होटल में कल कोई पटियाला की महारानी आई थी और उनकी फोटो के साथ साथ पापा जी की भी दरबान की यूनिफॉर्म में फोटो खींच गई।
प्रीतम, मुझे लगता है तुम्हें अपनी फैमिली को सच बता देना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ प्रीतम, मैं सही कह रहा हूँ। आज नहीं तो कल सच सबको पता चल ही जाएगा। और अब तो फोटो भी आ गई है न्यूज़पेपर में। सच को छुपाना और मुश्किल हो जाएगा प्रीतम। कोई बाहर का आदमी आकर सबको सच बताए, उससे अच्छा है कि तुम बता दो। प्रीतम, तुम्हारे फादर जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। आई एम श्योर तुम्हारी फैमिली समझ जाएगी और तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह समझा पाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे मौका मिलते ही मैं बीजी से बात करूंगी। प्रीतो, मेरे बाबूजी। मेरे बाबूजी। तेरे बाबूजी ये अखबार घर ही छोड़ गए, ऑफिस नहीं लेकर गए। बीजी, आपने कहा था ना उन्हें कि आपको भी पढ़ना है, तो इसलिए छोड़ के गए होंगे शायद। मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेती हूँ कमरे में जाकर, ठीक है? प्रीतो, तो इस वक्त अपनी माँ को अकेला रहने दो। इस वक्त ना तो वो तुम्हारी बात सुनेगी, ना कुछ समझेगी। ये सच उनके लिए बहुत बड़ा है, उन्हें अकेले बर्दाश्त करने दो। प्रीतो, क्या होया? अब क्यों रो रही है? कुछ नहीं, वो कल रात की बात को भूल नहीं पा रही है। ओहो, मैंने कहा ना तुझसे, मिट्टी पावन से बातों पर। देख, तेरे दोस्त आए अंदर, एक प्यारी सी स्माइल दे और अंदर चल। नहीं ईशुदीप, वो एक क्लाइंट के कपड़े देने, तो मैं वही पैक कर रही हूँ। तो क्या वो नहीं आएंगे तब तक तो यहीं खड़ी रहेगी? चल आजा, आप भी चलिए। आजा, चल। मेरी नौकरी लग गई है। प्रूफ रीडिंग कुछ नहीं, आराम से कुर्सी में बैठ के किताबें पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लो, बस खत्म। मेरे एडिटर साहब मेरे काम से इतने खुश हैं कि मुझसे कहने लगे, गगनदीप जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? प्रूफ रीडिंग की नौकरी है मेरी, किताबें पढ़ने से फुर्सत मिले तभी तो अखबार पढ़ूंगा, टाइम मिलता कहाँ है? दो मिनट बाद वो अपने एडिटर साहब मेरे कमरे में आते रहते। मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको बाम लगा देती हूँ, उसके बाद सिकाई कर लेना। ओ नहीं पुत्र, वो बाम तो मैं तेरी बीजी के लिए लाया हूँ ना, खत्म हो जाएगी। क्यों किया ऐसे मास्टर जी, क्यों किया? इतना पढ़ने लिखने के बाद दरबार सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मैंने ताने दिए थे ना आपको, मैंने ताने दिए थे। हे भाई गुरु, क्यों किया ऐसे? लेकिन कोई माने या ना माने, अगर राजवीर, ध्रुव और प्रीतो हमारे साथ नहीं होते ना, तो मैं आज जोगी जी के साथ नहीं होती, है ना जोगी जी? बिल्कुल जी, हमारी प्यार की नैया तो डूब ही चुकी थी। तुम तीनों ने हमारी नैया पार लगाई है। सच यार,
अगर तुम तीनों नहीं होते ना तो हम कभी नहीं मिल पाते। अगर लाइफ में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम तीनों को हमारी जरूरत पड़े ना तो बस एक आवाज लगा देना। लेकिन भगवान करे कि आप पे कोई मुसीबत आई नहीं जैसे कि हम पे आई थी। डोंट वरी परजाई जी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज में मेरी खुशी है ना उसी में मेरे मॉम डैड की खुशी है। कितनी लकी है ना हमारी ईशु कि उसे ध्रुव जैसा लड़का मिला। लो जी, फिर तो मैं डबल लकी हुआ मीता दी। वो कैसे? ईशु के साथ साथ मुझे इतनी प्यारी फैमिली जो मिल रही है। क्या हुआ ईशु? कुछ नहीं। ऐसा होता है ध्रुव जी, जब लड़की अपनी शादी की बात सुन के इतनी खुश होती है ना, वहीं अपनी विदाई की बात सोचकर उदास भी हो जाती है ना ईशु? जी। ओ जी, बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला, 2 बज गए हैं यार। जस्सी जी, आपकी मम्मी ने घर आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। प्रीतो, अब हम निकलते हैं। हम भी चलते हैं। ध्रुव, चलना है या यहीं? मैं जाऊं ईशु? हाँ जी। लो जी, कम से कम दिल रखने के लिए बोल देते कि ना जाओ। वो दिल रखने के लिए बोल देती ना तो तूने सच में रुक जाना था। चले जी। चलिए। चलो जी। चल भाई। मॉम का ख्याल रखो। पता होता कि आज एक्स्ट्रा क्लास है तो टिफिन लेकर आती। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से इतनी जोर की भूख लगी है। 15 रुपए हैं, 5 की टिकट आ जाएगी, बाकी 10 रुपए में पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। ये वेज कटलेट कितनी की है? 15 रुपए का ही। और ये समोसा? 12 रुपए की एक प्लेट। पैटिस? 20 रुपए का। मुझे एक पैकेट बिस्किट दे दीजिए। हाय बानी, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा बानी, ये तो बता कि तू मोबाइल फोन बेचने के लिए लाई है या नहीं? नहीं। अच्छा चल ये बता कि इस बार तेरे पापा एनुअल फंक्शन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ, अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगी तो वो जरूर आएंगे। यार, आई एम डाइंग टू मीट योर फादर। मुझे उनसे पूछना था कि उन्हें मोबाइल फोन खरीदने का इतना शौक क्यों है। अच्छा ये बता कि तेरे पापा जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो तू लेकर क्यों नहीं आई? ऐसे ही। और वो तेरे पापा दुबई, सिंगापुर और वो क्या था? बैंकॉक। हाँ बैंकॉक, आजकल वहाँ का ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्या वो? अरे कैसे करेंगे? अगर वो ट्रैवल करेंगे तो इस 5 स्टार होटल की रखवाली कौन करेगा? जी कितनी बड़ी झूठी है ना। तेरे पापा दरबान है और तूने हमसे झूठ बोला कि वो बिजनेसमैन है। इसका मतलब जो फोन तूने हम सबको दिए थे वो चोरी के थे। बानी, तू झूठी ही नहीं, सबसे बड़ी चोर है और बेशरम भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अब तक हमारे सामने बैठी है। अरे अरे बैठ तो सही। और हाँ, जाते जाते एक एडवाइस भी लेती जा। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू भी अपने पापा की तरह कहीं दरबान की नौकरी क्यों नहीं कर लेती? कॉलेज में मोबाइल चोरी तो नहीं होंगे?
पीछे तू इधर क्यों आ गई? तेरे दोस्त चले गए सारे? चले गए। चलो उठो, खाना खाते हैं। ना, मुझे भूख नहीं है। तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। रो रहे हो? क्यों? नहीं रो सकती? अच्छा होता है, आंखें साफ हो जाती हैं। और मन भी हल्का हो जाता है ना। अखबार का वो पन्ना देख लिया ना आपने? हाँ, पढ़ ली। इस बार भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं आए। लेकिन पापा जी की तो फोटो छपी है ना। मेरी बच्ची, तुझे पता था? तुझे पता था? रोना बेटी, बिल्कुल मत रो। चुप हो जा, आंसू पोंछ। अब कोई नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा। तेरे बाबूजी की सब इतनी इज्जत करते हैं, इतने बड़े लेखक हैं वो। उन पर हमेशा मुझे नाचता प्रीतो। पर आज वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचे उठ गए, बहुत ऊंचे। क्या किया उन्होंने? ना दिन देखा, ना रात, ना कोई शिकायत की, ना उस काम को छोटा समझा। अपने पैरों में छाले लेकर बैठे रहे। सूज गए पैर, पर उफ तक नहीं की, उफ तक नहीं की। हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। इतने सालों में जो मैं माँ बनकर नहीं कर सकी, तेरे बाबूजी ने वो कर दिखाया प्रीतो। तुझे क्या लगा मैं इस तस्वीर को देखकर अपनी किस्मत को कोसूंगी? ना पुत्र, ना। मैं तो बड़ी भागों वाली हूँ जो मैं गगनदीप ढिल्लों की पत्नी हूँ। बहुत गुरूर है मुझे कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, और मेरे बच्चों को इतना जिम्मेदार पिता। बस अब ये बात हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। जाओ, ये अखबार रखा उधर, और जिस पन्ने पे तेरे बाबूजी की फोटो आई है ना, उसे संभाल कर रखना। तेरे बाबूजी मेरे हीरो है प्रीतो, हीरो है। जी, पापा जी सिर्फ आपके हीरो नहीं, हम सबके हीरो हैं, सुपर हीरो।